इंडिया गठबंधन में जितने भी साथी गए हैं वो जीतने के लिए नहीं गए हैं, मोदी जी को हराने के लिए गए हैं। यानी उनका लक्ष्य जीतना नहीं है, उनका लक्ष्य है किसी को पैर पकड़ के खींचना। ललन बाबू रहते रहते क्या गुल खिला देंगे, किस तरह नीतीश कुमार को कहाँ बिक देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप धैर्य नीतीश कुमार को निश्चित तौर पे क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। जिनके पास एक भी सांसद नहीं वही सुपरा साफ करते हैं। तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, सुपरा साफ करने का अधिकार सिर्फ जनता को है, नेता को नहीं है। क्योंकि किसी से अगर बदला लेना हो, ठंडा करना हो, कुछ अगर चर्चा में लाना हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग होते हैं कि कुछ पागल को रखते हैं कि जरा जा उसको गाली बक दो, फिर कर क्या कर रहे हो तो पागल है क्या, उसके बात पर ध्यान देते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और औराई से कद्दावर विधायक रामसूरत राय जी हैं। अच्छा, इंडिया दावा कर रही है कि जो उपचुनाव हुए हैं उसमें 4 सीटें हमने जीती, बीजेपी को करारी हार मिली, यूपी में भी बीजेपी वाले हार गए, योगी के गढ़ में भी बीजेपी वाले हार गए, क्या कहेंगे? बीजेपी कहीं नहीं हारती है, बीजेपी निरंतर लड़ाई लड़ती है और चुनाव में हार जीत लगा रहता है। जैसा जिसका सीट रहता है वैसे लोग लड़ाई लड़ते हैं, उपचुनाव में हार जीत होते रहता है। इंडिया गठबंधन जो आप कहते हैं वो इंडिया गठबंधन नहीं है, वो INDIA गठबंधन है और हमारा NDA गठबंधन है। निश्चित तौर पे मैं स्पष्ट कर दूं कि कहीं से किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। आने वाला 24 और 25 बीजेपी के साथ है, NDA के साथ है। क्या लगता है बिहार की 40 सीटों पर तो महागठबंधन वाले दावा कर रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर देंगे, देश से सुपड़ा साफ कर देंगे, बिहार तो छोड़िए। निश्चित तौर पे वही लोग बोलते हैं जिनको एक भी सीट नहीं है। अगर आप किसी का बयान सुनेंगे, जिनके पास एक भी सांसद नहीं वही सुपड़ा साफ करते हैं। तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, सुपड़ा साफ करने का अधिकार सिर्फ जनता को है, नेता को नहीं है। जनता मोदी जी के साथ है, जनता NDA के साथ है, जनता काम करने वाले के साथ है। जनता हमेशा अब ध्यान देती है, सजग है और अलर्ट है कि कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन राज्य के लिए काम कर रहा है, कौन जनता के हित में काम कर रहा है। वैसे प्रतिनिधि को चुनने का काम करती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुपरा साफ करने वाले खुद उनका सुपरा साफ हो जाएगा। ललन सिंह तो कह रहे हैं कि देश से सफाया होने वाला है। PM नीतीश कुमार पर अभी तक एक भी आरोप किसी में हिम्मत नहीं है कि लगा दें। ललन बाबू, आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि किस राजनीति का कीड़ा है, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। ललन बाबू के साथ कुछ दिन काम करने का मुझको भी मौका प्राप्त हुआ है और उनको भी भली भांति समझते हैं। नीतीश कुमार जी भी समझते हैं ललन जी को, ललन जी भी नीतीश कुमार जी को समझते हैं और दोनों एक ही धारा के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। और निश्चित रूप से आप देखा होगा अभी हाल फिलहाल में कि 3 दिनों से डेंगू बीमार से ग्रसित है। न जिला के बैठक के अध्यक्षों के साथ बैठक हुआ, न राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, न प्रमंडलीय में रहे, न प्रखंडों में रहे, न दिल्ली के वो जो कोर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नहीं है। यानी ललन बाबू रहते रहते क्या गुल खिला देंगे, किस तरह नीतीश कुमार को कहाँ बिक देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप धैर्य कुमार को निश्चित तौर पे क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। अच्छा, आप देख रहे हैं किस तरीके से इंडिया जो है वो गठबंधन दावा कर रही है कि आपके पास तो कोई है ही नहीं साथी, बड़ा साथी नहीं है, हम लोग के पास तो सारे दावेदार हैं। इंडिया गठबंधन में जितने भी साथी गए हैं वो जीतने के लिए नहीं गए हैं, मोदी जी को हराने के लिए गए हैं। यानी उनका लक्ष्य जीतना नहीं है, उनका लक्ष्य है किसी को पैर पकड़ के खींचना। यानी एक देश का मजबूत गरीब का बेटा जब नेतृत्व कर रहा है पूरे विश्व पर, तो वैसे गठबंधन ये कौन लोग है? मजबूरी के गठबंधन है, मजबूरी का महागठबंधन है, मजबूरी का महाठगबंधन है। तमाम 26 दलों में 16 दल से ऊपर ऐसे भ्रष्टाचारी दागी हैं जिन पर कहीं ना कहीं उनकी सरकार के मंत्री या खुद अपने कहीं ना कहीं चार्जशीटेड हैं, कहीं ना कहीं दागी हैं और उन पर आरोप लग चुका है। वैसे लोगों के साथ ये लोग बचने के लिए, जेल जाने के डर से इकट्ठा होकर के सरकार बनाना चाहते हैं। तमाम भ्रष्टाचारी मिलकर के चाहते हैं कि हम आगे जब सरकार बने तो हमारे पर जितना भ्रष्टाचार लगा हुआ है वो सब समाप्त हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है। आपको एक एक भ्रष्टाचारी बहुत जल्द सबको जेल के सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। सबको भेज देंगे आप लोग? सबको नहीं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कि आप लालू यादव को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव को क्या डराना है भाई, वो तो एक केस है उन पर। फाइल क्या हुआ? और फाइल हम खोल दिए हैं कि फाइल हम पूछते हैं कि
आदरणीय लालू यादव जी ने बबूर का पेड़ लगाया तो आम का फल कहाँ से खाएंगे? वही कांग्रेसी, वही ललन सिंह, वही शिवानंद तिवारी, ऐसे लोगों ने लालू यादव को केस में फंसाने का काम किया। वैसे लोगों ने चार्जशीटेड करवाया, वैसे लोगों ने सीबीआई से जांच करवाया, जिनके साथ वो आज खुद गठबंधन में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं केस नहीं करवाया है। जब एफआईआर दर्ज हो चुका है तो अनुसंधान तो होगा ही होगा। तो निश्चित तौर पे हम आम का पेड़ नहीं लगाए हैं, हम बबूल का पेड़ लगाए हैं। हम आम कहाँ से खाएंगे? तो आज न कल हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जितना भी गलती कर रहा है सबको भुगतना पड़ेगा। मंत्रालय ने फिर से लालू यादव को लेकर लैंड फॉर जॉब किसी के ऊपर अगर कोई दागी है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई क्लेम है, कोई कंप्लेन है, उस परिस्थिति में गृह मंत्रालय, बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, सबको कोर्ट से केस बार बार खुलता है। आप जय बार केस खुलवाना चाहेंगे तय बार केस खुलेगा, और उनके लोग ही केस खुलवाते हैं, उनके लोग ही फंसाना चाहते हैं, उनके लोग ही जेल भेजवाना चाहते हैं। उनके लोग ही जेल भेज बिल्कुल बिल्कुल। जाएंगे कि नहीं? वो तो अनुसंधान में आएगा, कानून अपना काम करेगा, कानून का जो अधिकार है, नियम, उसके तहत सजा होगी, कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पे कानून अपना काम करती है। बिहार की 40 सीटों पर आप लोग की तैयारी है ना? अमित शाह जी आ रहे हैं झंझारपुर। बिहार के 40 सीट की बात मैं क्यों करूं? मैं 543 की बात करता हूं। मैं भारत की राजनीति करता हूं। हमारी पार्टी देश के लिए काम करती है। हम 543 सीट पर तैयारी में रहते हैं, न कि बिहार की तैयारी में। अमित शाह जी भी आ रहे हैं। हमारे सब नेता आए हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चुनाव चलता रहेगा। से घबरा गए क्या? महागठबंधन से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं घबराया है। भारतीय जनता पार्टी तिनका तिनका जोड़ करके महल खड़ा किया है। तो निश्चित तौर से हम 2-3 सांसद से आज 300 सांसद पर हैं, तो हम घबराते नहीं हैं। हमारा इमारत इतना बुलंद होगा, इरादा इतना बुलंद होगा कि हम हवा के झोंकों में नहीं उड़ने वाले हैं। हमारी जो इमारत रची गई है वो सीमेंट के और बालू के जोर से है। उन लोगों का जो महागठबंधन है उसमें सिर्फ बालू ही बालू है, सीमेंट नहीं है। एक अंतिम सवाल है, आईएएस के पाठक को लेकर क्या कहते हैं? जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और कई बार विवादों में, जैसे शिक्षा मंत्री से विवाद हो जाता है, तो कई बार बीपीएससी के चेयरमैन से विवाद। असल में माननीय मुख्यमंत्री जी उस पदाधिकारी को जो रखे हुए हैं, उनको किसी से अगर बदला लेना हो, ठंडा करना हो, कुछ अगर चर्चा में लाना हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग होते हैं कि कुछ पागल को रखते हैं कि जरा उसको गाली बक दो, फिर क्या कर रहे हो, तो पागल है क्या, उसके बात पर ध्यान देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यही सब करवाते हैं, एक एक करके धीरे धीरे करके विभागों में भेजना, सनकाना। तो कोई अगर हाथी सनकता है तो माहौल उसको कंट्रोल करता है। नीतीश कुमार जी क्यों नहीं उस अधिकारी को क्यों रखते हैं बिहार के अंदर? ऐसी मजबूरी नहीं कि बिहार के अंदर, हाँ बहुत जगह अच्छा काम अगर कर रहा है तो उसको आप काम करने भी दीजिए ना। फिर उस नियम को आप तोड़ क्यों देते हैं, बंद क्यों कर देते हैं, लागू क्यों कर देते हैं? यानी सारा चित भी हमारा, पट भी हमारा, सारा खेल नीतीश कुमार जी करते हैं। किसको ठंडा करने के लिए लाया गया था? किसी को भी कर सकते हैं ठंडा। उनके मन में हो कि अगर अभिषेक को ठंडा करना है तो अभिषेक के पीछे लगा देंगे वो। तो निश्चित रूप से जो मंत्रिमंडल में रहेंगे उनके पीछे जाएगा। आरजेडी के मंत्री, आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, जो हो, उस समय सरकार नीतीश कुमार की है। ना आरजेडी की सरकार है ना बीजेपी की सरकार है, सरकार नीतीश कुमार की है। उनके मन के खिलाफ, उनके मन मुताबिक के खिलाफ जो चलता है उसके अनुसार कार्रवाई करवाते हैं हम। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है पूर्व मंत्री हैं रामसूरत राय, जिन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, सारी सीटों पर तैयारी है बीजेपी की। वहीं आईएएस के पाठक को लेकर साफ साफ कह दिया है कि ठंडा करने के लिए उन्हें लाया जाता है। वो ऐसे अधिकारी जो पागल होते हैं उन्हें यहाँ से नहीं रखना चाहिए। वो कई विभागों में जो मंत्री हैं जो उनके खिलाफ चलते हैं, उनको ठंडा करने के लिए ऐसे लाया जाता है। वहीं ललन सिंह को लेकर साफ साफ कहा कि वो कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ बुगुल फूंक सकते हैं। तो मैं रही लाइव सिटीज़ के साथ।